शब्बीर ने कराची में एक ऐसी 6 बच्चों की मां को देखा है जिसे उसके शौहर के बाद उसके घर वालों ने भी ठुकरा दिया था और अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। जुबैदा अपनी 7 माह की बच्ची गोद में लिए आंसू बहाए जा रही थी। वो बिल्कुल एक उजड़ी सी औरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दुख उसे अंदर से चाटे जा रहा था। आंखें सूजी हुई जैसे कई रोज से उसे नींद ना आई हो। थोड़ी देर में घर में एक शख्स दाखिल हुआ जो जुबैदा का शौहर इरशाद था। इरशाद जुबैदा के सामने से इस तरह गुजर गया जैसे जुबैदा उसके लिए कोई अजनबी औरत हो। जुबैदा ने दुपट्टे से अपने आंसू खुश्क किए और बच्ची को लेकर दूसरे कमरे में जाने लगी तो उसका शौहर मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाने लगा। मेरा भी दिमाग चल गया था, जिस मनूस औरत से शादी कर ली। जुबैदा ने शौहर की बड़बड़ाहट सुनी तो उसके कदम रुक गए। वो आहिस्ता से शौहर की तरफ पलटी और उसकी पलंग के करीब आकर खड़ी हो गई। क्या बोल रहा था तू? जरा जोर से बोल। और कुछ नहीं बोल रहा था मैं। जाके अपना काम कर, दिमाग ना खराब कर मेरा। नहीं, आज फैसला होगा। अबे किस बात का फैसला? तो तुझे कहा ना अपना काम कर जाके, मेरा दिमाग ना खराब कर। वरना क्या क्या कर लेगा तू? तुझे पता है घर में 3 दिन से आटा नहीं है। पता है मुझे, क्या करूं मैं? बेगैरती की हद होती है इरशाद। तू चाहता है तेरे बीवी बच्चे सड़कों पे भीख मांगे? तू खुद कोई काम क्यों नहीं करता? अबे अब नहीं मिलता मुझे काम तो मैं क्या करूं? और एक बात बता, और ये बच्चे तेरे भी तो है ना, सिर्फ मेरे तो नहीं है। तू कर ले कहीं काम। अच्छा, तो अब तू चाहता है मैं घर से बाहर निकलूं? हाँ तो कौन सी कयामत आ जाएगी? तो ठीक है, मैं बाजार में खुद को बेच आऊंगी। कोई फर्क भी नहीं पड़ना तुझे। अच्छा तो ठीक है, मैं चली जाऊंगी तुझे छोड़ के। बता चली जाना, धमकियां किसको दे रही है? जा निकल यहाँ से, दिमाग खराब करके रखा हुआ है। दस बरस पहले पसंद की शादी हुई थी। कुछ अरसे तो काम करता रहा, फिर उसके बाद वो बेरोजगार हो गया, जिसके बाद घर में फाके पड़ने लगे। गुर्बत और फाकों की वजह से मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकी इस कदर बढ़ी कि शौहर तशद्दुद पर उतर आया। जुबैदा के 6 बच्चे थे जो उसकी पैर की जंजीर बने हुए थे, लेकिन उसने अपने शौहर को छोड़ने का फैसला कर लिया था। दूसरे दिन शब्बीर ने देखा कि जुबैदा अपनी 7 माह की बच्ची गोद में लिए तेजी से सड़क की तरफ जा रही थी। उसकी 8 साला बेटी और एक छोटा बेटा भी साथ था जो माँ के पीछे पीछे चल रहे थे। जुबैदा तेज तेज कदमों से चलते हुए स्टॉप पर पहुंच गई। एक खाली रिक्शा आया तो वो बच्चों को लेकर उसमें बैठ गई। जुबैदा शदीद उदासी के आलम में थी। उसने शौहर का घर छोड़ दिया था। एक लंबा सफर तय करने के बाद वो चिंची रक्शे से उतरकर पैदल चलने लगी। रास्ते में शरबत वाला नजर आया तो छोटा बेटा माँ से शरबत पीने की जिद करने लगा। मम्मी शरबत पीऊंगा। बेटा नानी क्या, चलो मैं तुम्हें वहाँ बना के दूंगी। नहीं नानी, अम्मा डांटती हैं। अब थप्पड़ पड़ेगा जोर का, चलो। जुबैदा ने अपने फूल से बेटे को एक थप्पड़ लगाया तो वो सहम गया और शरबत की जिद छोड़कर माँ के पीछे पीछे चलने लगा। दो चार कदम चलने के बाद जुबैदा एक दरख्त की छांव में थक कर बैठ गई। उसने बेटे को सीने से लगाकर प्यार किया और दिलासा देकर दोबारा पैदल चलने लगी। जुबैदा अपनी माँ के घर पहुंची तो दरवाजा उसके भाई ने खोला। भाई ने अपनी बहन को देखते ही बुरा सा मुंह बना लिया। बच्चे मामू की तरफ लपके तो वो मुंह फेर कर अंदर चला गया। जुबैदा की माँ सामने से आई तो उसको सूरत हाल का अंदाजा हुआ। तू इस वक्त
और तीनों को कहाँ छोड़ आई? अम्मा मैं उन्हें घर छोड़कर आ गई। और कौन देखभाल करेगा उनकी वहाँ? मुझे नहीं पता, मैं नहीं रहूंगी वहाँ पर। तो फिर कहाँ जाएगी? अम्मा मैं यहीं रह लूंगी, मेहनत मजदूरी कर लूंगी, यहीं सो जाऊंगी किसी कोने में। देख बेटा, तुझे तो हमारे घर के हालात पता है ना, और अपने भाई को तू अच्छी तरह जानती है, वो नहीं बर्दाश्त करेगा तुझे। मेरा बच्चा, मेरा कहना मान, तू चली जा बेटा कहीं पे भी। नहीं अम्मा, मैं कहाँ जाऊंगी? कौन है तेरे सिवा मेरा? अच्छा अंदर आ। चल। शौहर का घर छोड़ने के बाद जुबैदा के घर वालों ने भी उसे ठुकरा दिया था। जुबैदा को आर्जी तौर पर सर छुपाने की जगह तो मिल गई थी, लेकिन पसंद की शादी करने की पादाश में जुबैदा के घर वाले उससे नफरत करने लगे थे। जुबैदा अपनी माँ के घर एक कोने में अपने 3 बच्चों को सीने से लगाए सिमटी हुई पड़ी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसी दौरान उसका बेटा जाग गया और भूख की शिद्दत से रोने लगा। जुबैदा बेटे को थपक कर सुलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन बच्चा मचलता ही रहा। सो जाओ, मामू उठेगा ना तो मारेगा। मम्मी भूख लगी है, दे दे खाना। अच्छा अभी सो जाओ, मैं अपने बेटे को ना सुबह पराठा बना के दूंगी। आओ मैं सुला दूं। मम्मी पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा यहाँ बैठो, मैं आती हूँ। शोर नहीं मचाना, रोना नहीं। मामू उठा ना तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा। जुबैदा आंखों में आंसू लिए आहिस्ता से उठी और दबे पांव बावर्ची खाने में पहुंच गई। अभी वो हांडियों में झांकी रही थी कि बर्तनों की खटपट से उसके भाई की आंख खुल गई। जुबैदा का सांस खुश्क हो गया था। कौन है बावर्ची खाने में? तू वहाँ क्या कर रही है? वो बच्चा उठ गया, उसके लिए रोटी लेने आई थी। अच्छा अच्छा ठीक है, अम्मा ने मेरे लिए रोटी रखी है। सपना ठुकरा दियो अपनी औलादों को। और हाँ, लाइट बंद कर दियो। भाई का तंज सुनकर जुबैदा सख्ते के आलम में आ गई और वो रोटी जो अभी उसने बर्तन से निकाली थी उसके हाथ से छूटकर दोबारा बर्तन में गिर गई। जुबैदा ने लाइट बंद की और तेजी से चलती हुई अपने बेटे के पास आ गई। बेटे ने कुछ बोलना चाहा तो जुबैदा ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। घर में 2 कौड़ी की हैसियत का एहसास होने के बाद जुबैदा का दिल चाह रहा था कि वो अपने बच्चों को जान से मार दे और खुद अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर ले। वो रात भर जागती रही और जब वो सुबह बेदार हुई तो उसका दिल कट कर रह गया। जुबैदा के भूखे प्यासे बच्चे सो रहे थे और जुबैदा को रह रहकर अपने उन 3 मासूम बच्चों का ख्याल आ रहा था जिन्हें वो शौहर के पास छोड़ कर आ गई थी। उसका जी चाहा कि वो जाकर अपने उन 3 बच्चे ले आए और जैसे तैसे माँ के घर ही जिंदगी गुजार दे। ये ख्याल आते ही उसने अपनी चादर संभाली और दरवाजे की तरफ लपकी। जैसे ही जुबैदा ने दरवाजा खोला उसके होश उड़ गए। वो बच्चे जिन्हें वो शौहर के पास छोड़ आई थी घर की दहलीज पर सिमटे हुए सो रहे थे। शायद उनका बाप अपना बोझ हल्का करने के लिए रात को किसी वक्त इन मासूम बच्चों को उनकी नानी के दरवाजे पर छोड़कर चला गया था और दरवाजा न खुलने पर बच्चे वहीं दहलीज पर सो गए थे। जुबैदा ने बच्चों को देखा तो दिल पकड़कर जमीन पर बैठ गई। बच्चों को छूकर देखने लगी। इस दौरान जुबैदा का भाई भी दरवाजे पर आ गया। तुमको भी ले आया? हाँ, मुझे नहीं पता भाई, शायद इनका बाप ही नहीं यहाँ छोड़ के गया है। अम्मा, अम्मा ले संभाल, इन्हें भी 3 और आ गए।
मैं तो जा रहा हूँ इस घर से। कौन आ गया? अरे इन्हें कौन छोड़ गया? कैसे पड़े हैं ये यहाँ पे? अम्मा मुझे माफ कर दो। अच्छा चल, इन्हें तो उठा, उठो। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। कौन आ गया? अरे इन्हें कौन छोड़ गया? कैसे पड़े हैं ये यहाँ पे? अम्मा मुझे माफ कर दो। अच्छा चल, इन्हें तो उठा, उठो। जुबैदा का भाई नाक भवें चढ़ाता हुआ वहां से चला गया तो जुबैदा की मां ने साफ साफ इनकार कर दिया कि वो जुबैदा को और उसके बच्चों को ज्यादा दिन तक नहीं रख सकेगी, क्योंकि खुद उनके हालात भी ठीक नहीं थे। एक दिन शब्बीर ने देखा कि जुबैदा अपने बच्चों को लेकर सड़क के किनारे किनारे चल रही थी। ट्रैफिक तेजी से गुजर रहा था, उसे सड़क पार करनी थी, लेकिन ट्रैफिक की वजह से वो सड़क पार नहीं कर पा रही थी। काफी दूर चलने के बाद एक जगह से उसने सड़क पार करने की कोशिश की तो हादसे का शिकार होते होते बाल बाल बच गई। सड़क क्रॉस करने के बाद वो बस का इंतजार करने लगी। टावर पर उतरने के बाद अब जुबैदा का रुख ईदी सेंटर की तरफ था। अभी वो पैदल ईदी सेंटर की तरफ जा ही रही थी कि पीछे से उसका शौहर भी आता दिखाई दिया। बच्चों ने बाप को देखा तो उससे लिपट गए। जुबैदा ने बच्चों को बाप से दूर करने की कोशिश की, लेकिन बच्चे बाप से लिपटे रहे। छोड़ो इन्हें, अब क्यों आए हो यहाँ? जाओ यहाँ से। पर तू इन बच्चों को लेकर जा कहाँ रही है? मैं नहीं दूंगी इसे। कहाँ जा रही है तू इनको लेकर? जब बाप के होते हुए बच्चे यतीम हो जाए ना, तो कहाँ जा सकती हूँ मैं? ईदी सेंटर जा रही हूँ। चल मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। ईदी सेंटर के इंचार्ज ने जुबैदा और उसके शौहर की ज़बानी तमाम हालात सुनकर बच्चों को अपने पास रखने का फैसला कर लिया था। फाका ज़दा प्यारे प्यारे बच्चे ईदी होम पहुंचे तो उन्हें बिल्किस ईदी की शक्ल में एक ऐसी माँ मिल गई जिन्होंने बच्चों को इस बात का एहसास ही नहीं होने दिया कि वो किसी अजनबी जगह आ गए थे। शब्बीर जब ईदी होम पहुंचा तो बच्चे खेल कूद और शरारतों में मगन थे। साफ सुथरे धुले धुलाए बच्चों को देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये किसी गुर्बत ज़दा खानदान के बच्चे थे। शब्बीर खामोशी से बच्चों की उछल कूद और उनकी शौकियां देखता रहा, और जब शब्बीर ने बच्चों से बात की तो उनको माँ बाप के दरमियान होने वाली लड़ाइयों का एक एक लफ्ज याद था। मेरा वो बोलता है इन्हें थोड़ी के साथ मारता है, पता नहीं किस किस के साथ मारता है, पता नहीं। तो कभी पेपरों के साथ मारता है, कभी ना कैंचियों के साथ मारता है, कभी तारों के साथ मारता है। फिर हम इसलिए छोड़ के चली गए। क्यों मारता था तुम्हारा अब्बू से? इसलिए मारता था, बोलता पहले सेंटर का काम करता था, फिर सालन का काम करके उसका हाथ दर्द हो गया था, फिर उसके वजह से काम छूट गया। फिर मेरी अम्मी को बहुत मारता था। अब्बू बोलता था ये मेरे लिए पैसे लेकर, मतलब भीख मांग के लेके, पता नहीं कहाँ से लेकर आता। अम्मी को मारता था वो। अम्मी को मारता था? क्यों मारता था? अम्मी फिर चली गई ना अब्बा, पहले को अम्मी को क्यों मारता था अब्बा? अबू इतने मारता था पेछेला।
हाँ झगड़ा करते। झगड़ा करते थे? अच्छा, क्यों झगड़ा करते थे? पैसे ला। पैसे लाओ? कौन कहता था पैसे लाओ? अबू। शब्बीर ने देखा कि जुबैदा के 6 बच्चों के अलावा दर्जनों बच्चों की शफीक माँ बिल्किस सेदी की आंखों से बेपनाह मसरत झलक रही थी, जैसे वो उनके अपने ही बच्चे हों। हमारे मुल्क में बस गरीबी इस वजह से है, मनसूबाबंदी नहीं है। एक बच्चा होता है या 2 बच्चे आराम से पल जाते हैं। इनको मैं अलग नहीं करूंगी और मुझे रोज फोन आते हैं, एक बच्चा दे दो, एक बच्चा दे दो। मैं बोलती हूँ इनका घर उजड़ गया है, तो आप दुआ करो कि इनका घर जुड़ जाए। और आप इनको अलग अलग करके बांटना चाहते हो, कोई खिलौने थोड़ी है। ये मस्ती बहुत करते हैं ये 5 छोटे। छठी है ना वो चिकली, वो भी बहुत मस्ती करती है। मैं इनकी माँ हूँ, सब बच्चों की माँ हूँ मैं। बेदी होम में हर तरफ खिलौने ही खिलौने थे। कुछ खिलौने प्लास्टिक से बनाए गए थे और कुछ प्यारे प्यारे खिलौने इस दुनिया के मालिक व मुख्तार ने तख्लीक किए थे। ये बच्चे जो इतनी कम उम्री में दुख से आशना हो गए थे, अपनी फितरी जिबल्लत की वजह से मायूस नहीं थे। कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई खिलाड़ी और कोई कारी साहब। जुबैदा किस तरह एडी सेंटर पहुंची थी और उसकी मदद किस तरह की गई, इसकी तफसीलात एडी सेंटर के इंचार्ज ने शब्बीर को कुछ इस तरह बताई। कहने कि ये 6 बच्चों को मैं नहीं पाल सकती। वजह ये थी कि उसने 9 साल कबल मतलब ये कि पसंद की शादी की थी, अपनी मोहब्बत की, तो घर वालों ने छोड़ दिया था। उसका ये कहना था कि मेरे घर वाले, खासतौर पे मेरे भाई वगैरह, मुझे मेरे बच्चों को रखने तैयार नहीं है। बच्चे आप यकीन माने 6 बच्चे थे, 2 दिन रही हैं। मैंने दोपहर का जो खाना खाया था उसमें जो बचा था बच्चे उस पर टूट पड़े। मैं कांप गया, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। शब्बीर सोच रहा था कि क्या ये बच्चे कभी अपने माँ बाप से नहीं मिल पाएंगे, लेकिन एक दिन शब्बीर को खबर मिली कि जुबैदा के शौहर ने अपनी बीवी से माफी मांग ली और एधी की मदद से काम पर भी लग गया, जिसके बाद बच्चे माँ बाप के हवाले कर दिए गए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। आपने मशहूर गाने के ये बोल तो जरूर सुने होंगे कि वो परी कहां से लाऊं, तेरी दुल्हन जैसे बनाऊं। गुजरात के रिहायशी एक 80 साला बड़े मियां के अहवाल भी कुछ ऐसे ही थे। मौसूफ ने कसम खा रखी थी कि जब तक उनके पसंद की और उनके मयार की लड़की नहीं मिलेगी, वो शादी का लड्डू नहीं खाएंगे। 70 साला बाबा खादिम हुसैन के सामने औरतों की तस्वीरों का ढेर लगा हुआ था और महल्ले के 2 अफराद एक के बाद एक तस्वीर दिखाते जा रहे थे। बाबा खादिम हुसैन इन तस्वीरों पर एक नजर डालकर उनसे मुंह फेर लेता था और तस्वीरों को एक तरफ डालता जा रहा था। जब सारी तस्वीरें खत्म हो गईं, तो एक शख्स बुरा सा मुंह बनाकर उन्हें समेटने लगा। बाबा खादिम हुसैन कुर्सी से उठकर जाने लगा तो कमरे में मौजूद दोनों अफराद को शरारत सूझी और वो मिलकर बाबा को छेड़ने के लिए गाना गाने लगे। इसी दौरान एक शख्स ने मोबाइल से वही गाना लगा दिया। वो परी कहां से लाऊं, तेरी दुल्हन किसे बनाऊं, कि गोरी कोई पसंद न आए तुझको। कुछ देर तक ये खेल तमाशा चलता रहा और फिर बाबा खादिम हुसैन ने गुस्से के आलम में दोनों अफराद को नाचने से मना कर दिया। और बस करो यार, बस करो। मैंने कितनी दफा कहा है कि मैंने शादी नहीं करनी, और तुम लोग रोजाना ये नई नई लड़कियों की तस्वीरें मुझे दिखाने ले आते हो। और ये मेरी शादी की उम्र थोड़ी है यार। हम तुझे जानते हैं, तेरी उम्र इतनी थोड़ी हुई है, आदमी कभी बूढ़ा होता है? देखो लड़कों, मैं 70 बरस का हो गया हूँ और मैंने कसम खाई थी जब तक मेरी पसंद की औरत मुझे नहीं मिलेगी मैंने शादी नहीं करनी। बड़ा शहजादा गुलफाम है तू, जो किसी परी की तलाश में है। ये क्यों नहीं सोचता तेरा आखिरी टाइम चल रहा है, तेरी देखभाल कौन करेगा? और जिसने पैदा किया वही देखभाल करेगा। तुम लोगों को क्या फिक्र है भाई मेरी? अच्छा चल ये बता दे, हाँ तेरी पसंद क्या है? किसी मेम से शादी करेगा क्या, बता ना।
और यार तुम लोगों ने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। और भाई चले जाओ इधर से यार, तुम लोग चले जाओ। बाबा खादिम हुसैन बुरी तरह चिढ़ गया था। दोनों अफराद जाते जाते एक बार फिर वही गाना गाकर उसे छेड़ने लगे और बाबा ने जूता उतारकर उनके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। बाबा खादिम हुसैन के आगे पीछे कोई भी नहीं था। उम्र भी 70 बरस हो गई थी और अब तक उन्हें उनकी पसंद की औरत भी नहीं मिली थी। इसलिए उन्होंने अपना दिल शादी से निकालकर खेतीबाड़ी और अल्लाह अल्लाह करने में लगा लिया था। महल्ले पड़ोस के नौजवानों, यहाँ तक के बच्चों को भी एक मशगला हाथ लग गया था। एक दिन बाबा खादिम हुसैन अपने कच्चे मकान के वाहिद कमरे में अकेला था कि एक नकाब पोश औरत ने दरवाजे पर दस्तक दे डाली। और कौन है भाई? बाबा ने उठकर दरवाजे पर देखा तो औरत को देखकर सटपटा गए। कौन है? इससे पहले कि बाबा औरत से कुछ पूछता, औरत ने अपना नकाब उलट दिया। ये महल्ले का एक शरारती लड़का था जिसने बाबा खादिम हुसैन को छेड़ने के लिए औरत का रूप धार लिया। नकाब उलटते ही महल्ले के कुछ और बच्चे भी जमा हो गए और वहीं बाबा के सामने मटक मटक कर बड़े मियाँ दीवाने गाने लगे। लड़कों को शरारत करता देखकर बाबा खादिम हुसैन ने हाथ में जूता संभाल लिया था। अभी बताता हूँ। अब महल्ले के लड़के आगे आगे और बाबा खादिम हुसैन पीछे पीछे। वक्त तेजी से गुजरता चला गया और बाबा 80 साल की उम्र में भी रंडवा ही रहा। और इसी दौरान बाबा जिस गांव में रहता था वो गांव सैलाब की नजर हो गया, जिसके नतीजे में बाबा का वो घर जिसमें सिर्फ एक ही कमरा था उसकी छत बैठ गई और दीवारें टूट गई थी और अब बाबा था और खुला आसमान। इस तमाम सूरत हाल के बाद बाबा गुजरात से मुल्तान अपने एक रिश्तेदार के घर आ गया था और उसके बाद क्या हुआ आप भी देखिए। बाबा गुजरात से सियालकोट पहुंचा ही था कि एक दिन गली से 75 साला फातिमा नजर आ गई जो उसके गांव में रहती थी और बेवा थी। बाबा खादिम हुसैन फातिमा को देखकर ठिठक गया। अरे फातिमा तू भी यहाँ आ गई? तो क्या करती, वहाँ गांव में मवेशी डंगर सब बह गए, इसलिए यहाँ रिश्तेदारों के घर आना पड़ा। और तेरे मकान का क्या हुआ? वो भी बह गया। बस अब तो एक ही दरवाजा रह गया। चल आ जा। फातिमा से मुलाकात के बाद बाबा खादिम हुसैन की जिंदगी में अचानक एक तब्दीली आ गई थी। उन्हें ऐसा लगा जैसे अंधेरों भरी जिंदगी में किसी ने रोशनी भर दी हो। बाबा के दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश ने जन्म लिया और वो दूसरे ही लम्हे फातिमा के दरवाजे पर पहुंच गए और उसे आवाज देने लगे। फातिमा दरवाजे से बाहर आई तो बाबा ने अपने दिल का अहवाल कहने में जरा सी भी देर नहीं लगी। 80 साला बाबा ने 75 साला बेवा को शादी की पेशकश कर दी थी और मजे की बात यह है फातिमा ने भी उस शादी की पेशकश को उसी वक्त कबूल कर लिया था। 80 साला बाबा और 75 साला फातिमा के बारे में जब गांव वालों को मालूम हुआ तो वो सैलाब और बेघरी का दुख भूलकर खुशी के शादियाने बजाने लगे और फिर एक दिन बारात की तैयारी भी होने लगी। गांव के लोग 80 साला बाबा को दूल्हा बनाने में मसरूफ थे और ढोलक पर गीत भी गाए जा रहे। कौन सी रस्म थी जो बाबा की शादी में पूरी नहीं की गई? मेहमानों के लिए खाना बनवाया गया, दूल्हा पर नोट और फूल निछावर किए गए और खूब खूब हल्ला गुल्ला भी किया गया। ये है इस अनोखी शादी के कुछ मनाज़िर। शबीर का ख्याल था कि 80 साल की उम्र में शादी का फैसला कामयाब नहीं तो अनोखा जरूर है और वैसे भी बाबा खादिम हुसैन को अपनी जिंदगी में मुश्किलात का सामना करने की प्रैक्टिस भी हो गई थी। इलाके के लोगों की दुआएं लेकर ये जोड़ा जब घर से बाहर निकला तो औरतें बच्चे छतों पर खड़े होकर इस मंजर को देखते रहे। बाबा का घर तो पानी में बह गया था लेकिन नीले गगन का साया उसके घर की टूटी फूटी दीवारों पर अब भी सलामत था और 75 साला अपनी पसंद की दुल्हन पाकर उसके दिल से यही आवाज आ रही थी। देखते रहिए
क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखे। कोयटा का एक शख्स कराची के अस्पताल में वीआईपी बना हुआ था और पूरा का पूरा मीडिया उसकी एक झलक देखने के लिए बेताब था। आखिरी शख्स कौन था, आप भी देखिए। उस दिन कराची के एक अस्पताल के बाहर मीडिया और अवाम का रश लगा हुआ था और सब लोग कोयटा के रिहायशी जाहिर खान का इंतजार कर रहे थे। कैमरों का रुख अस्पताल के दरवाजे की तरफ था कि जैसे ही जाहिर खान बरामद हो, मीडिया उसे घेर ले। मीडिया के नुमाइंदों और अवाम का रश बढ़ता जा रहा था और अस्पताल के गार्ड्स मीडिया और अवाम को वहां से हटाने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर तल्ख कलामी की नौबत भी आ गई थी। जाहिर खान कौन था और उसने कौन सा ऐसा कारनामा सरंजाम दिया था, इसके बारे में आप थोड़ी देर में जान लेंगे, लेकिन पहले अस्पताल के बाहर का ये मंजर देख लीजिए ताकि आपको अंदाजा हो सके कि जाहिर खान कोई मामूली शख्स नहीं था। मुख्तलिफ चैनल्स के नुमाइंदे एक दूसरे पर सबक ले जाने की कोशिश कर रहे थे और इसी कोशिश और बहस व तकरार में मामला उलझता जा रहा था। ये है वो मनाजिर। शब्बीर ने अभी जाहिर खान की सूरत भी नहीं देखी थी, लेकिन उसे यह मालूम हो गया कि जाहिर खान कोयटा का रिहायशी था, होलसेल मेडिसिन का कारोबार करता था और कुछ ही अरसे पहले कोयटा से कराची आया था। शब्बीर हकायक जानने के लिए कोयटा रवाना हो गया। शब्बीर ने देखा कि जाहिर खान अपनी बीवी का हाथ थामे एक अस्पताल से निकल रहा था। शब्बीर खामोशी से जाहिर खान का पीछा करता रहा। वो दोनों रक्षा में सवार हुए और फिर थोड़ी देर में अपने घर पहुंच गए। शब्बीर की नजर जब जाहिर खान और उसकी बीवी पर पड़ी तो वो दोनों बहुत उदास नजर आ रहे थे। शब्बीर चंद लम्हों के लिए ठिठक गया, क्योंकि जाहिर खान शक्ल सूरत से तो बहुत शरीफ आदमी मालूम हो रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में शब्बीर पर तमाम सूरत हाल जाहिर हो गई। तेरे को अब शादी कर लेनी चाहिए दूसरी। तुम क्या बात करते हैं? हम दूसरी शादी नहीं करेगा। हमारा शादी को 10 साल हो गया, मगर हम अभी तक माँ नहीं बन सका। वो देखो, अल्लाह का रहमत से कभी मायूस नहीं होता है। हमको यकीन है कि अल्लाह ताला हमको औलाद जरूर देगा। जाहिर खान 10 बरस से बे औलाद था, लेकिन अस्पताल वालों के लिए वो वीआईपी क्यों बना हुआ था? यही बात शब्बीर के लिए एक मुअम्मा बनी हुई थी। एक दिन जाहिर खान घर में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर खुशी के तासुरात थे। क्या बात है, आज तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो। वो तेरे को औलाद चाहिए था ना, हमने फैसला कर लिया है, हम यतीम खाने से एक बच्चा गोद लेगा। काम तो नेक है, मगर मेरी भी तो बात सुन लो। बोलो। जाहिर खान की बीवी ने शौहर से सरगोशी की तो वो खुशी से उछल पड़ा। मेरे को तो यकीन नहीं आते। हाँ, अभी डॉक्टरनी का फोन आया था, उसने रिपोर्ट भी सुनाई है। तू बच्चे का बाप बनने वाला है। वाह, ओ खुदा पाका, तेरा लाख लाख शुक्र है। आमीन। जाहिर खान 16 बरस के बाद बाप बनने जा रहा था और यही वजह थी कि वो अपनी बीवी को किसी अच्छे अस्पताल में दाखिल करवाना चाहता था। स्टेशन पर रेलगाड़ी खड़ी थी। जाहिर खान अपनी बीवी का हाथ थामे रेल में सवार हो गया। थोड़ी देर में रेल छक छक करके अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। वो दोनों कराची जा रहे थे। सफर के दौरान जाहिर खान को ऐसा लगा जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा हो। उसके ख्यालों में बहुत से प्यारे प्यारे बच्चे खेलते कूदते दंदना रहे थे
और जाहिर खान उस बच्चे के तस्वुर में खोया हुआ था जिसे अभी 16 साल बाद दुनिया में आना था। शब्बीर की नजर में ऐसे बेशुमार वाकयात हैं जिनमें शादी के काफी अरसे के बाद लोग औलाद वाले होते हैं, लेकिन जाहिर खान का केस एक ऐसा केस था जिसने उसे मीडिया के सामने वीआईपी बना दिया था। जाहिर खान अपनी बीवी के साथ अस्पताल में था और लेडी डॉक्टर उसकी बीवी के मुआयने के बाद कोई रिपोर्ट लिख रही थी। आप इसके शौहर हैं? जी डॉक्टर साहब। आमदनी कितनी है आपकी? बस खुदा का शुक्र है, गुजारा हो जाता है। बच्चे की परवरिश कर सकोगे? डॉक्टर साहब, एक बच्चा तो क्या, अगर अल्लाह हमको 5 बच्चा भी देगा तो हम सारा कमाई उस पर लुटा देगा। तो फिर खान साहब अपनी कमाई लुटाने के लिए तैयार हो जाएं। हम समझा नहीं। कहते हैं कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। जाहिर खान जो 16 साल के बाद साहिब औलाद होने वाला था, उसने और उसकी बीवी ने दिन रात सिर्फ एक बच्चे की तमन्ना में दुआएं मांगी थी, और अब अल्लाह मियाँ ने उन्हें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 5 बच्चों की बेहक वक्त पैदाइश की खुशखबरी दी थी। और यही वो वजह थी जिसने पूरी मीडिया की नज़रों में जाहिर खान को वीआईपी बना दिया था। 4 बेटियां हो गई थी और 1 बेटा था, और एक बेटी की जो है वो उसकी डेथ हो गई है, और बाकी जो है वो NICU में है। 16 साल हो गए शादी को। ये पहले बच्चे हैं आपके? जी हाँ, ये फर्स्ट है। क्या बनाएंगे इन बच्चों को? इंशाल्लाह इनको अच्छी तालीम कराएंगे और कोशिश करूँगा कि डॉक्टर बना लूँ। शब्बीर का कहना है कि खुदा की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, वही बेहतर जानने वाला है। वो जब चाहे जिसको चाहे नवाज दे, क्योंकि वो देखता भी है और सुनता भी, चाहे कोई उसे देखे न देखे, मगर वो जरूर देखता है। शब्बीर का कहना है देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा।